करंट अफेयर्स वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसके बारे में आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ कि करंट अफेयर का मतलब क्या होता है। करंट अफेयर मतलब होता है कि आपके इस डे, इस वीक और इस मंथ में क्या चल रहा है और इस ईयर में क्या हो रहा है। जो ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे इस मंथ, इस डे, इस वीक और इस ईयर में क्या चल रहा है, उसे हम करंट अफेयर्स बोलते हैं। सो इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लाई हूँ। ओके, सो माय नेम इज दीपांशी एंड आई एम योर एजुकेटर फ्रॉम SSC 77। नाउ लेट्स बिगिन। नेम द लेटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। इंडिया ने हाल ही में कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है। मतलब करंट अफेयर है तो उसमें हमारी ईयर से भी पूछा जा सकता है कि 2024 में सबसे बाद में कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है। तो कौन सी सैटेलाइट है जल्दी से बताइए। तो वो है The latest satellite launched by the India is ExpoSat satellite। हाल ही में भारत ने ExpoSat satellite लॉन्च की है जो कि 1 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई थी। Who became the youngest prime minister of Thailand? थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो वो महिला प्रधानमंत्री है। तो वो कौन है। Pricha Sinawat became the youngest prime minister of Thailand at age of 37। थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी प्रीचा सिनावात्रा मात्र 37 साल उम्र है। तो थाईलैंड की सबसे कम उम्र वाली सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो प्रीचा सिनावात्रा, जिनकी उम्र कितनी है, सिर्फ 37 साल है। तो ये आपके पेपर में आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप याद करके रहिएगा। ओके, तो हम अगला देखते हैं क्या है। When we had seen the blue moon in 2024। ब्लू मून आप जानते होंगे। तो देखते हैं ब्लू मून आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2024 में हमने ब्लू मून कब देखा था। तो चलिए देखते हैं। तो हमने रक्षाबंधन आप जानते हैं, रक्षाबंधन के त्योहार के दिन हमने सुपर ब्लू मून, जिसको हम स्टर्जन मून के नाम से भी जानते हैं, उसको हमने देखा था। कब देखा था। 19 अगस्त 2024 को हमने देखा था। चलिए अगला देखते हैं क्या है। ओके, आप पहले फिर से देख लीजिए। द सुपर ब्लू मून ऑल्सो नोन एज स्टर्जन मून अपीयर्ड ऑन अगस्त 19 2024। इसको आप याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं व्हाई डिड इंडिया लॉन्च पारसी स्कीम। इंडिया ने जियो पारसी स्कीम क्यों लॉन्च की। जियो पारसी स्कीम क्या है, एक योजना है। तो चलिए देखते हैं। तो जियो पारसी स्कीम लॉन्च टू इंक्रीज पारसी पॉपुलेशन एंड जियो पारसी scheme was launched by the Minority Affairs Ministry in 2013-14। The scheme aims to increase the population of Parsi in India which is being declined। तो इसका मतलब आपको कुछ समझ आया। इसका मतलब यह है कि जियो पारसी जो स्कीम है भारत में लॉन्च की गई है, वो इसलिए लॉन्च की गई है ताकि हमारे देश में, हमारे भारत देश में पारसियों की जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है। देखिए, पारसियों की जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है, इसलिए हमने जियो पारसी योजना चलाई है। इसको आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि जियो पारसी स्कीम लॉन्च टू इंक्रीज पारसी पॉपुलेशन। द जियो पारसी स्कीम was launched by the Military Affairs Ministry in 2013-14। The scheme aims to increase the population of Parsi in India which has been declining। जियो पारसी स्कीम ऐसी योजना है, ऐसी स्कीम है जो कि पारसी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए बनाई गई है, ताकि हमारे देश में जो पारसियों की जनसंख्या कम होती जा रही है उन्हें बढ़ाने के लिए, जो कि 2013-14 में स्टार्ट की गई थी। और इसका एम, इसका गोल ये है कि हमारे देश में पारसियों की जनसंख्या ज्यादा हो जाए। ओके, तो हम अगला देखते हैं, ये आपने पढ़ लिया है। फिर हाउ मेनी प्लेयर्स आर सेंट फॉर प्लेइंग बैडमिंटन इन चाइना। देखिए, अभी हाल ही में चाइना में एक प्रोग्राम हो रहा है। कौन सा प्रोग्राम है कि वहां पर बैडमिंटन खेला जा रहा है, और बैडमिंटन का एक प्रोग्राम है जिसे हम क्या बोलते हैं, बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024। तो वहां पर इंडिया ने अपने 39 प्लेयर सेंड किए हैं ताकि वो बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप का एक पार्ट बने और वहां से मेडल जीत कर आए। तो 39 प्लेयर को भेजा गया है। कब भेजा गया है, तो उसकी स्टार्टिंग कब होगी,
20 अगस्त को होगी। ठीक है, 20 अगस्त को इसकी स्टार्टिंग हो गई है और 2024 20 अगस्त 2024 को ये चाइना में घोषित किया गया है। देखिए कहाँ घोषित किया गया है, चाइना में। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और कितने प्लेयर्स को भेजा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब फिर से आप देख सकते हैं बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप में खेलने के लिए भारत ने भेजा 39 खिलाड़ी। यह प्रोग्राम चाइना में होने वाला है। कब होगा? 20 अगस्त को होगा। और कहां पर होगा? चाइना में होगा। कितने खिलाड़ी भेजे गए हैं? 39 खिलाड़ी भेजे गए हैं। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, आप इसे। और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आपको बताइए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। थाईलैंड के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बनी? प्रीचा सिनावात्रा। मात्र कितनी उम्र है उनकी? 37 साल उम्र है। 37 एज है उनकी। ओके, तो और हम देख लेते हैं द लेटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। कौन सी सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च की गई है? तो एक्सपीओसैट सैटेलाइट लॉन्च की गई है। तो इसको आपको याद रखना है। हाँ, तो अगला देखते हैं हम फिर क्या है। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वरना आप भूल जाएंगे। और आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इनमें से कुछ आपके एग्जाम्स में भी आ जाए। अगर आपको ऐसे ही कुछ और वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल SSC 77 स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो कितने प्लेयर भेजे गए हैं चाइना में? 39 प्लेयर्स। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।